3.4 का फर्स्ट वन देख रहे हैं। अभी वर्ड प्रॉब्लम चालू हो गया। On 1st January 2016, Sanika decided to save 10 rupees, 11 rupees on second day and 12 rupees on third day. तो सानिका सेव्स क्या करने वाली है? फर्स्ट डे में 10, दूसरे दिन में 11, फिर 12, ऐसे कर ले। यही सीक्वेंस में ही है ना, है कि नहीं? हाँ। If she decided to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? तो हमें टोटल सेविंग निकालना है। तो अभी ये एपी हो गया, दिस इज एन एपी, क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस 1 ही है। तो ए कितना हुआ? 10, डी हुआ 1। अभी क्या है, कभी तक वो 1st जनवरी शी स्टार्ट्स फ्रॉम 1st जनवरी 2016 टू 31st December 2016। तो पूरा 1 साल हो गया। अब 1 साल में कितने दिन होते हैं? नंबर ऑफ टर्म हमको पता चलेगी कि नहीं? तो कितने दिन होते हैं? 365। बट ये क्या है, 2016 इज लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होता है? 366 डेज होते हैं। तो एन कितना हुआ? 366। अभी हमें टोटल ये निकालना है। टोटल है मतलब सम ऑफ एस 366 चाहिए, बराबर? हाँ, हमें निकालना है। तो पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 डी। अभी एस 366 इज इक्वल टू 366 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, ए कितना है? 10, प्लस एन कितना है? 366 माइनस 1, डी कितना है? 1। तो अभी 2 1 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 183 ब्रैकेट में कितना हुआ? 20 प्लस ए कितना हुआ? 365, बराबर? तो 183 मल्टीप्लाइड बाय 385। तो एस 366 इज इक्वल टू 70,455। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर में। आंसर है सानिका सेव्स 70,455 रुपीज़। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अ मैन बोरोज 8,000 रुपीज़ एंड एग्रीज टू पे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360। अभी मैन ने बोरो किया, मैन बोरो हाउ मच? 8,000, और वो इंटरेस्ट देने वाला है प्लस इंटरेस्ट कितना देने वाला है? 1360। तो वो टोटल कितना रिपे करेगा? 9360, बराबर। अभी टोटल मतलब सम हो गया, तो इसका मतलब एस एन हो गया 9360। अभी कितने टाइम में करने वाला है? 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब एन कितना हुआ? 12। देयरफॉर एस 12 की वैल्यू होगी 9360। हाँ, बाय ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40। तो ईच इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट वाले से 40 रुपये कम होगी। देयरफॉर जब भी कम होगी तो डी आएगा -40। समझ में आया? क्योंकि T2 माइनस T1 करेंगे ना। हाँ, अभी फॉर्मूला में डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन मतलब एस 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में, अभी 2a वैल्यू तो हमें पता नहीं है, 2a प्लस 12 माइनस 1 डी की वैल्यू -40। तो अभी ये कितना हुआ? 6 ब्रैकेट में 2a, अभी ये क्या हुआ? 11 प्लस 11
मल्टीप्लाइड बाय -40, तो 6 ब्रैकेट में 2a माइनस 440, तो क्या हुआ? अभी इस 12 का वैल्यू कितना है? 9360 है। तब ये 6 इधर जाके डिवाइड होगा, 9360 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। तो 6 से जाते हैं, देखते हैं। 6 1 ज़ा 6, कितना बचेगा? 3, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 1560, तो 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अब ये माइनस 440 इधर जाके क्या होगा? प्लस होगा। देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 1560 प्लस 440, तो क्या हुआ? 2a इज इक्वल टू 2000, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1000। अभी आपको a मिल गया। तो अभी हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन क्या है? लास्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। ए मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। अभी हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए। लास्ट इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा होगा? TN का वैल्यू है ना, तो ये हो गया। अभी TN का फॉर्मूला क्या है? A प्लस N माइनस 1D। तो अभी क्या है? T12 इंस्टॉलमेंट है, तो T12 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितना है? 1000 प्लस 12 माइनस 1 और D की वैल्यू -40, तो क्या होगा? 1000 प्लस ये कितना है? 11 प्लस ने माइनस करना पड़ेगा। ये 11 है, -40 तो -440, तो कितना हुआ? 560। तो अभी हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 1000 एंड लास्ट 560। समझ में आया? ओके। अभी यहाँ पे सचिन ने इन्वेस्ट किया 5000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 7000, थर्ड ईयर 9000, ऐसे। तो 5000 7000 9000 ऐसे उसने कितने 12 ईयर्स तक किया। तो A का वैल्यू हुआ 5000, D का वैल्यू हुआ 2000, बराबर। AAP है और N कितना है? 12, क्योंकि 12 मंथ किया। अभी हमें क्या करना है? हाउ मच अमाउंट डीड ही इन्वेस्ट इन 12 मंथ्स, मतलब हमें SN की वैल्यू चाहिए। SN की वैल्यू का फॉर्मूला SN अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस N माइनस 1D। तो S12 इज इक्वल टू N कितना है? 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5000 प्लस 12 माइनस 1, D कितना है? 2000, तो कितना हुआ? 6। ये कितना हुआ? 10,000 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 2, 22,000, बराबर। तो क्या हुआ? 6 मल्टीप्लाइड बाय 32,000, तो S12 इज आया 1,92,000 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं सचिन इन्वेस्टेड ₹1,92,000 in 12 years। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 7 rows of seats. There are 20 seats in a first row, 22 देखो 20 22 24 seats in third row and so on. The first number of seats is find the number of seats in 15 row and find the total number of seats in the auditorium. तो अभी 20 सीट फर्स्ट रो में,
बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 2। अभी और क्या दिया है, अभी ये AP तो हो गया। हमें क्या करना है, T15 निकालना है। उन्होंने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। तो हम लोग T15 निकलते, तो पहले Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। तो T15 इज इक्वल टू a कितना है 20 प्लस 15 माइनस 1, d कितना है 2। तो कितना हुआ 20 प्लस 14 टू ज़ा 18, 48। T15 हो गया 48। अभी सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। अभी टोटल करना है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम। तो अभी ऑडिटोरियम में कितने चाहिए, 27 सीट्स है, देयर आर 27 रोज। तो n की वैल्यू हो गई 27, बराबर। इसका मतलब हमें SN का फॉर्मूला टोटल निकालें ना, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो S27 इज इक्वल टू 27/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो क्या है, a क्या है 20 प्लस 27 माइनस 1, d कितना है 2। अभी 27/2 ये पॉइंट में आएगा, उसको एक कट नहीं करना है। तो इसमें क्या आएगा 40 प्लस अभी ये कितना है 26 टू ज़ा 52। तो 27/2 मल्टीप्लाइड बाई 40 और ये कितना हुआ 92। ये 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा, देयर को क्या है 27 मल्टीप्लाइड बाय 46, 1242। तो अभी हम लोग आंसर लिखेंगे। आपको किसका आंसर मिला है, S27 का आंसर मिला 1242। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो। 2 क्वेश्चन था कि नहीं, एंड total seats in auditorium is 1242। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग्स वेर इन AP। तो लोग ने मंडे टेम्परेचर लिया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे टेम्परेचर लिया। हाँ, और उन्होंने बोला AP है दैट सेम द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे इफ टेम्परेचर वॉज ऑफ वेडनेसडे वॉज 30 डिग्री देन फाइंड। तो अभी पहले तो क्या करना है, द टेम्परेचर AP है, तो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे हम लोग नाम देते हैं A-3D, A-2D, A-D, A+D, A+2D। अभी वो दिया द टेम्परेचर। अभी उन्होंने क्या बोला, वेडनेसडे का टेम्परेचर उन्होंने बोला है -30 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ वेडनेसडे का दिया है। हाँ, ठीक है, मतलब A-D इज इक्वल टू -30 डिग्री, ये उन्होंने दिया है, गिवन। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हाँ? अभी फर्स्ट कंडीशन, उन्होंने फर्स्ट कंडीशन क्या बताई है, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे एंड सैटरडे। मंडे क्या है A-3D, सैटरडे क्या है A+2D। तो क्या है सम ऑफ द कितना होते देखते हैं 2A - D।
मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर, 5 डिग्री मोर है तो +5 भी ऐड कर देते हैं। 2a, हाँ बराबर है ना, 2a माइनस 2d, ठीक है। ठीक है, एक मिनट ऐसा नहीं करते हैं के बराबर है। उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, सिर्फ मंडे एंड सैटरडे इज इक्वल टू क्या है, मंडे और सैटरडे का इतना मिल गया, इज इक्वल टू सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस ट्यूसडे, the sum of the temperature of Monday and Saturday is equal to sum of the temperature of Tuesday and Saturday plus 5। तो अगेन ट्यूसडे कितना है, a माइनस 2d, सैटरडे कितना है, a प्लस 2d और प्लस 5, तो कितना आएगा, a माइनस 2d प्लस 2d जाएगा प्लस 5, बराबर ना। हाँ, तो अभी a इक्वल टू करते हैं, क्योंकि ये और ये इक्वल टू है तो 2a माइनस d इज इक्वल टू 2a प्लस 5, तो ये 2a कट हो जाएगा, d को उधर लेके जाते इसको इधर आते, 2a माइनस 5 इज इक्वल टू d, देयरफॉर d इज एक कट हो जाएगा -5, तो आपको d का वैल्यू मिला -5। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस d इज इक्वल टू -30, a माइनस -5 इज इक्वल टू -30, a प्लस 5 इज इक्वल टू -30, देयरफॉर a इज इक्वल टू -30 माइनस 5, therefore a is equal to -35। ओके, अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को। क्या क्या है, a माइनस 3d, a की वैल्यू क्या है -35 और d -3 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू है -5, -35, अभी ये -15 इधर जाके प्लस हो जाएगा, +15 तो -20, a माइनस 2d -35 -2 मल्टीप्लाइड बाय -5, -35 प्लस 10 तो -25, a माइनस d, अभी a माइनस डी वो लोगों ने ऑलरेडी -30 दिया हुआ है, a का भी हमें ऑलरेडी मिला है -35, अभी a प्लस डी -35 प्लस -5, तो क्या हुआ 35 और 5 दोनों साइड से तो ऐड करना पड़ेगा -40, और a प्लस 2d -35 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -5, -35 -10 -45, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो गया। ओके, अभी 6th वाला सम, लास्ट वन ऑफ द ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वेयर अरेंज ऑन द लैंड विच इज ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप का एक लैंड है, trees were planted that in the row, there is a one tree in the second row, there are मतलब पहले इसमें 1, दूसरे इसमें 2, तीसरे इसमें 3, चौथे में 4, ऐसे उन्होंने प्लांट किए। तो ऑब्वियसली a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1 आ गया आपको, तो AP हो गया, बराबर है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, तो 25 रोज में कितने हैं, तो n इज इक्वल टू 25,
तो अभी टोटल ए निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एस 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 24, तो कितना आएगा 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 26, तो 213। तो एस 25 का वैल्यू क्या आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो 325। तो ये कितना इसका है एस 25 का वैल्यू है 325। तो हम लोग आंसर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 325।